हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई अनीता जी का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आज अनीता जी खुश हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनका वीडियो ज़रूर बनाया जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत होती है, अनीता जी सुबह ही जल्दी जल्दी नहा धो करके तैयार हो जाती हैं। अब क्यों तैयार होती हैं? क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। अब लाला जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लूज़ मोशंस हो रहे थे और ललित का भी वही हाल था, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने सत्तू खाया था। सत्तू चने का था और कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। प्योर सत्तू अगर चने का खा लो तो वो हजम नहीं होता है। पर हाँ, अनीता जी ठीक थी। तो अनीता जी को कहीं जाना था, तो ललित को रेडी करती हैं और ललित के साथ ही वो निकल जाती हैं। लाला जी घर पर रहते हैं। वो पनीर की सब्जी बनाकर गई थी और उन्होंने कहा कि भाई मैं लौट कर आकर रोटी या पूड़ी जो भी बनाना है वो मैं बना लूँगी। अब ये कहाँ जाती हैं? जैसे ही घर से निकलती हैं तब बताती हैं कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। मैं उनके घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं बड़ी हूँ। अब ये कारण मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है इनके यहाँ ऐसा ही होता हो। तो मैं मंदिर में ही उनसे मिल लूँगी। तो भाई उनकी बहन रीता वो भी आती हैं, मतलब कि ललित जाते हैं उन्हें लेने के लिए। पहले अपनी मम्मी को मंदिर पे पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है इनकी बहन का। तो रास्ते में वहीं पर एक मंदिर है हनुमान जी का, वहीं पर ये रुकती हैं और वहाँ से ललित जाता है गांव अपनी मौसी को लेने के लिए। मौसी, प्रिंस और कालू और मौसा जी सभी लोग आते हैं गाड़ी में। अब मिलती हैं दोनों बहनें, बहुत अच्छा लगता है देख करके, क्योंकि इनके वीडियो मैं देखती थी जब ये उड़ीसा गई थी, तब इनकी बहन के वीडियो मैंने देखे थे और आज भी कभी कभी आ जाते हैं वीडियो सामने तो देख लेते हैं। तो भाई दोनों बहनों का मिलन होता है, उसके बाद ये घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते ये पहुंचते हैं अपने घर, शाम को अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि ये था कि पहले तो कि वहीं से मिलकर वापस हो जाएंगे, लेकिन अनीता जी का कहना था कि भाई अब यहाँ आ ही गई हो, गाड़ी भी है, तो चलो घर चलते हैं। अब घर जाती हैं, वहाँ पर लाला जी ने खाना बना करके ही रखा था। उसके बाद ये लोग घूमने निकल जाते हैं बाहर, मतलब कि छपरा जाते हैं। छपरा जाने के बाद भाई पिज़्ज़ा पार्टी होती है, पिज़्ज़ा खाते हैं, मतलब खूब इंजॉय हो रहा है वहाँ पर, खूब एंजॉय हो रहा है। और लाला जी घर पर ही हैं, लाला जी को छोड़कर गई थी क्योंकि गाड़ी में उतने लोग आ ही नहीं सकते थे। भाई उनकी बहन की पूरी फैमिली थी और इधर अनीता जी तो हैं ही हेल्दी, तो भाई उनकी वजह से दो लोगों की सीट तो वैसे ही चली जाती है। तो इस वजह से लाला जी को घर में रहना पड़ा और लाला जी घर में रह करके अनीता जी वाला काम कर रहे थे, मतलब एक हाउसवाइफ वाला काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि गेस्ट घूम करके आएंगे, तब तक मैं खाना बना लेता हूँ। तो उन्होंने खाना बना करके रखा हुआ था। अब जैसे ही अनीता जी घर पहुँचती हैं तो लाला जी बताते हैं भाई खाना बन गया है। सभी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद रात भर बहनों की बातचीत होती है और सुबह 4 बजे ही उठ करके सब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मौसी को जाना था और उसी दिन उनकी टिकट भी थी, उड़ीसा जाना है, तो वहाँ की टिकट थी। इसलिए सुबह जल्दी उठते हैं, खाना वाना खा करके, नाश्ता वगैरह करके वहाँ से ललित के साथ ही वो निकल जाते हैं। भाई ये 2 दिन अनीता जी के बहुत अच्छे निकले कि सब लोग आए और अच्छा लगा, शॉपिंग भी हुई। उन्होंने प्रिंस के लिए, अपनी बहन के लिए, सबके लिए शॉपिंग की। चीज़ें अच्छी जा रही थी, देखने में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ना कुछ चीज़ें मिसिंग थी। कुछ चीज़ें मिसिंग थी जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, आप खुश हो, खुश रहना भी चाहिए, फैमिली में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो किसी का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए कि कल को हमें पछतावा हो। जैसे कि हमने आज एक वीडियो बनाया जो कि अच्छा लगा। मैं भी एक टाइम पे बहुत परेशान थी उनके वीडियो देख करके। मैं बात कर रही हूँ सपना की। तो सपना का हाल यही था कि वो बेचारी सास ससुर की वजह से ही अलग रह रही थी। किसी तीसरे ने बीच में भेंगी मार दी, उनका रिश्ता खराब हो गया, पति था नहीं, लेकिन आज उनका रिश्ता ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है। तो मुझे लगता है पहले अपने रिश्तों को संभालना आना चाहिए, उसके बाद ही बाकी चीज़ें होती हैं। रिश्ते का मतलब अपना परिवार, अपने परिवार को पहले अच्छे से वो संभालें और उसके लिए जो करें, तब चीज़ें लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ किया है अच्छा। अब उस बेटे की तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, बहू अलग है, बेटा अलग है, उसके बाद आप तो फुल एंजॉय कर रही हो, आपके पति आपके साथ हैं, आपके सारे रिश्ते आपके साथ हैं और आपका छोटा बेटा और बेटी का तो कुछ पता ही नहीं
क्योंकि अब शंका इसलिए हो रही है, जब ललित ने शादी की थी उसके कुछ दिन पहले से ही ललित गायब रहने लगा था। लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए थे, आखिर अनीता जी बताती क्यों नहीं है कि ललित कहाँ है, क्योंकि इनके सारे बच्चे वीडियो में आते थे लेकिन ललित नहीं आता था। बहुत दिन तक गायब रहा और एक दिन अचानक से वो वीडियो में आते हैं। तब अनीता जी बताती हैं कि भाई अब मुझे बताना ही पड़ेगा, और बताने का कारण ये था कि भाई वो बताती तब भी नहीं, लेकिन उनकी बहू ने एक वीडियो में अपने पति का हाथ वगैरह कुछ दिख गया था उसमें, जिससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ललित वहाँ पर है, तो इन्हें बताना पड़ा। अब लोग ये बोल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका बेटा चला गया है यहाँ से, छोटा बेटा, वो भी एक दिन इसी तरह किसी से शादी करके एक गुड न्यूज़ दे दे। तो मुझे लगता है अनीता जी को अब बताना चाहिए कि आखिर इनके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर से इनको पछताना ना पड़े। गलती खुद करती हैं, उसके बाद फिर बोलेंगी कि जनता मुझे कुछ बोल रही है। तो जनता कुछ नहीं बोलती है, आप लोग खुद बोलने के लिए मजबूर कर देते हो कि अगर सारी चीज़ें आप दिखा रहे हो तो सारी चीज़ें दिखाओ। मतलब कि व्लॉगिंग में जो इंसान व्लॉगर है उसके विषय में तो पूछना बनता है कि भाई वो रोज़ व्लॉग में आता है, आज क्यों नहीं आया। सभी पूछेंगे, खैर खबर लेंगे, भाई वो इंसान ठीक भी है, क्या हुआ है, ऐसा क्यों है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर एक बार आपसे ऐसा कुछ हो चुका है कि वो इंसान साल भर तक गायब रहता है, बीच बीच में कभी कभी दिखाई देता था, फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि आपके बेटे ने शादी कर ली। चलो ये भी अच्छा हुआ कि गुड न्यूज़ मिली, लेकिन अचानक से एक दिन पता चलता है आपका बेटा आपके पास आ गया है पत्नी को छोड़ करके। तो ये अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ही हो दोबारा भी, तो पहले से ही समझदारी दिखाइए। जैसे कि आपके सब्सक्राइबर बोलते हैं आप बहुत समझदार हैं, तो फिर ये समझदारी उस वक्त क्यों नहीं दिखाई थी जब आपके बेटे ने कहा था मुझे शादी करनी है। आपने बोला था कि मुझे 2 साल का वक्त चाहिए, तो उस वक्त समझदारी क्यों नहीं दिखाई थी कि आपका बेटा अगर बोल रहा है बार बार तो आपको एक बार बात करनी चाहिए। लेकिन आपने नहीं की, तभी बेटे ने शादी कर ली, और जब अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आपको आया गुस्सा और आप उसके रास्ते को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए ज़रूर आपने कहा था कि आप शादी करवाना चाहती हैं, आप ये करवाना चाहती हैं, वो करवाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं था, वो रिश्ता आपको पसंद ही नहीं था और आज भी नहीं पसंद है। तो बस हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप भी खुश रहो, जैसे अभी खुश हो वैसे हमेशा अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश रहो। पूरी फैमिली का मतलब पूरी फैमिली। ऐसा नहीं है कि ये जो रिश्ते होते हैं वो इतना रिश्तेदार ही होते हैं, लेकिन परिवार परिवार होता है। तो परिवार को लेकर रहिए और परिवार को खुश रखिए, जिससे कि लोग आपको भी एक तरह से मानेंगे कि हाँ, अनीता जी भी कोई थी जिन्होंने अपने परिवार को समेट लिया। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।